हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम मौजूद हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर और आज है 29 तारीख। और ये घटना जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ ये है कल की घटना 28 तारीख की। और ये कह सकते हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए कल का दिन वो ब्लैक डे साबित हुआ। कल यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। करीबन दोपहर से या फिर शाम से स्टार्ट हो गया होगा, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता है। लेकिन जब बारिश हो रही थी तो यहाँ पे बिजली गिरी थी और जो बिजली गिरी थी उसके वजह से यहाँ पे एक मंदिर है, श्री मानधातवेश्वर महादेव मंदिर। और आप मेरे पीछे ये मंदिर देख पा रहे होंगे, यही मंदिर है। इनके ऊपर जो शिखर था वो टूट चुका है और बस ज़्यादा तो नुकसान कुछ नहीं पहुंचा, लेकिन बस ये था कि जो शिखर था ऊपर से वो थोड़ा सा पार्ट टूट चुका है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब बिजली गिरता है तो बिजली ऊपर से सीधे ज़मीन पे आके ही गिरता है और वो बिजली बहुत ख़तरनाक साबित होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ शिखर को ही नुकसान पहुँचा है। तो आइए अब हम करीब से देखते हैं कि कितना यहाँ पे नुकसान हुआ है कल के बिजली गिरने से। तो आइए, जो सामने आप मंदिर देख पा रहे हैं यही मंदिर है जहाँ पे कल आकाशीय बिजली गिरा था। और इस मंदिर में जब आप आएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 5 शिवलिंग बने हुए हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और ये 5 तत्व हैं भूमि, आकाश, हवा, पानी और ज़मीन। मरने के बाद ये तत्व प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। भूमि यानी मिट्टी, मिट्टी में मिल जाती हैं। पानी, पानी में मिल जाती हैं। और अग्नि, आग में समा जाती हैं। तो आकाश तत्व आकाश में विलीन हो जाती हैं। और इसी प्रकार हवा, हवा में समा जाती हैं। तो ये जो मंदिर है इन्हीं तत्वों को दर्शाता है। और यहाँ पे 5 शिवलिंग बने हुए हैं, तो आप मंदिर को देख भी पाएंगे। ये काफ़ी सुंदर मंदिर बनाया गया है और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर भी है। और यहाँ पे देवी माँ भी हैं। और जो ये मेन भगवान हैं श्री मानधातवेश्वर महादेव यहाँ पे स्थापित हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित जी, जो कि इसी मंदिर में बैठे हुए थे जिस दिन ये हादसा हुआ, जिस दिन ये बिजली गिरा। तो आइए जानते हैं उनकी ही जुबानी कि क्या हुआ था उस दिन। तो प्रणाम पंडित जी। नमस्ते नमस्ते। महादेव, हर हर महादेव। ऐसा है कि कल शाम को 5 बजे मूसलाधार बारिश हो रही थी। उस समय मैं यहाँ बैठ के जो है भजन कर रहा था। कुछ भाई बहन 2 ठो थे जो है 18-20 साल के, वो भी बैठ के भजन सुन रहे थे। अयोध्या से आए थे और भजन चल रहा था। 3 साल की बिटिया मेरी गोदी में बैठी हुई थी और भजन चल रहा था। अचानक से खड़ी की नोक पर दर्शनार्थी भी कंटिन्यू अंदर आ रहे थे, सब भीगते हुए, और सब दर्शन कर रहे थे। आनंद हर हर महादेव का नारा लगा रहे थे, भजन सुनते हुए भजन दोहरा रहे थे। अचानक 5 बजे बहुत भयानक आवाज़ भई, लाइट वाइट सब शॉर्ट कर गई। 1 मिनट के लिए तो जो है कान वान हाथ पैर सब सुन्न हो गया। छोटा सा बच्चे को हम समेट लिए गोदी में और ये तो महसूस हो गया कि बिजली गिरी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब घबराए, लोग भागने लगे चारों तरफ कॉरिडोर में, अंदर चारों तरफ लोग गिर गए भगदड़ में। इतनी धमक की रही, इतनी ज़्यादा धमक थी पब्लिक लोग जितने थे। हाँ, धमक से लोग कॉरिडोर बड़ी दूर दूर तक लोग धमक के आगे गिरे। लेकिन बाबा की इतनी कृपा कि किसी को एक खरोंच नहीं आई। नहीं तो जिस जगह मैं बैठा हूँ अभी कल, कृपा तो आप हाँ, ऊपर है। जिस जगह मैं बैठा हूँ इस समय, उस समय भी कल मैं इसी जगह बैठा था, भोले बाबा का भजन कर रहा था। और बाबा की इतनी कृपा कि आज जो मैं बैठा हूँ तो सुरक्षित। सब भस्म हो गया होता। बिजली गिरती है तो नीचे पाताल में जाती है, ऊपर निकल नहीं जाती है। तो ये बाबा की असीम कृपा, अभी तक कहीं पे भी बिजली जो है गिरी है तो नीचे सीधे पाताल में गई है और ऊपर से ऊपर रिटर्न कभी नहीं हुई है। तो क्या ये पूरा मंदिर भी ऐसा लगा कि हिल गया है? पूरा नहीं, कुछ नहीं, कोई मंदिर नहीं हिला, कहीं कुछ नहीं। बिजली गिरी है, धाम से आवाज़ भई है और अनारदाने की तरह बाहर जो भी दर्शनार्थी जो साइड में सब बैठे रहे, अनार की तरह जैसे ऊपर जो सन्न से भया है। और यहाँ से
1 किलोमीटर दूरी तक लोगों के घर के किचन के बर्तन उर्तन तक गिर गए। पूरा सब यहाँ का वातावरण एकदम सब लोग घबरा गए, दहल गए थे सारे। कल तो ऐसा कुछ लग ही रहा था कि होने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ कल अंदाज बनारस में 13 लोगों की मृत्यु हुई है और काशी शहर में ही एक जगह बिजली गिरी है जहाँ जो है 2 बच्चे और उनकी माँ बिजली की चपेट में आके जो है भगवान को। पहली बार ऐसा हुआ है कि काशी विश्वनाथ में ऐसा पहली बार हुआ है? हाँ, काशी विश्वनाथ नगरी में, बाबा विश्वनाथ की नगरी में पहली बार ऐसा हुआ है कि बाबा इतनी बड़ी विविधा आई और भोले बाबा, बाबा विश्वनाथ मान, सब काशी के कण कण में शंकर हैं, सब एक हैं। ये मानधातेश्वर महादेव हैं, राजा मानधाता द्वारा स्थापित हैं, पंच परमेश्वर हैं और 54,000 वर्ष पुराना मंदिर है ये। भगवान राम के पिता राजा दशरथ जी के जो पूर्वज थे उनके पूर्वज राजा मानधाता थे। और राजा मानधाता जो है कौन थे? राजा मानधाता जैसे भगवान राम पृथ्वी पे अवतार लेके आए, भगवान कृष्ण अवतार लेके आए, इसी तरह शंकर भगवान को मानधाता के रूप में पृथ्वी पे अवतार लेके आना था। लेकिन इतना ज़्यादा उनके अंदर ऊर्जा, इतना विल पावर रहा कि कोई भी माँ जो है उनको अपने गर्भ में नहीं रख सकती रही, वो गर्भ नष्ट हो जाती। तब राजा युवनाश को बुलाया गया। राजा युवनाश पृथ्वी पे सबसे बड़े तपस्वी थे। उनका काम था 24 घंटा तपस्या करना और बहुत संपन्न थे, पैसा कौड़ी सब रहा और उनको प्रजा की सेवा करना। रात भर जागते थे, विक्षित टाइप थे। 2 बजे रात को एक भक्त का दर्शन, अपने भक्तों के दरवाज़ा खटखटा के जो है दरवाज़ा खोल के देखते रहे कौन खाना खाया, कौन ओढ़ा है कि नहीं ओढ़ा है, जाड़े का दिन है तो गर्मी का, वो सेवा करते थे। तो राजा युवनाश को बुलाया गया, उनके सामने सारी बात रखी गई कि सारे देवी देवता उनसे बोलिन जो है कि हे राजन, आपसे बड़ा तपस्वी तो पृथ्वी पे कोई है नहीं और ये समस्या है, इसका समाधान आप ही कर सकते हैं। तो उसी समय राजा युवनाश पहाड़ पे चले गए तपस्या करने। 1500 बरस जो है राजा युवनाश तपस्या करनी ने, तपस्या उनकी पूर्ण हुई है। उसी समय उनको आकाशवाणी भई है कि हे राजन, जिस कार्य के लिए आपने तपस्या की वो तपस्या आपकी सिद्ध हो चुकी है। उसी पहाड़ पे राजन खड़े हुए हैं, राजा युवनाश खड़े हुए हैं। उन्होंने संकल्प किया है, जल लेके जल ग्रहण किया है, पुरुष होते हुए स्वयं गर्भ धारण किया है। उन्होंने शादी नहीं की थी, पुरुष होते हुए स्वयं गर्भ धारण किया है, जिससे 5 कन्या 1 पुत्र की प्राप्ति हुई। 5 कन्या की सप्त ऋषि मुनि से उन्होंने शादी की और पुत्र का नाम मानधाता पड़ा, जो बड़े हो के राजा मानधाता के नाम से जो है विख्यात भाई। राजा मानधाता बाबा विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ की नगरी है। बाबा की कृपा है कि उनकी शरण में हम सुरक्षित, नया जन्म जो है मेरा भैया, मैं बाबा की शरण में पड़ा हूँ, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। लेकिन एक दर्द है कि बाबा ने सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया, सबकी रक्षा की, बड़े कृपालु हैं बाबा। तो सबको देते हैं, अवगढ़दानी है वो। तो एक तो निवस्त्र, एक तो वो पहन के जो है पहाड़ पे पड़े हुए हैं, सबका कल्याण। माता पार्वती एक दिन कहती हैं, प्रभु सबके पास तो बंगला है, कक्षा सारी चीज़ें हैं, मैं चाहती हूँ छोटी सी एक कुटिया बनाइए जिसमें कुछ क्षण कुछ भक्त हम लोग जो है अपने जो है संसार का जो रचना आपने की है उनका कुछ वक्त जो है हम लोग उल्लेख कर सकें, वहाँ उनकी चर्चाएं कर सकें, अपने संसार का जो है रचनाकार का जो है आनंद उठा सकें। तो प्रभु मुस्कियाएँ कहे ठीक है देवी। तो प्रभु ने बहुत बड़ी लंका बनवाई, वो भी सोने की लंका, बहुत विशाल पूरा शहर का शहर बसाया। अब उसके बाद प्रभु की लीला अपरंपार है। भोले बाबा हैं हमारे जो है, तो देते हैं लेते नहीं हैं किसी से। भोले बाबा ने जो है कहा ठीक है देवी, बहुत बड़ी जो है सोने की लंका बन के तैयार हुई। और हमारे भोले बाबा कहीं ऐसा है कि पृथ्वी पे सबसे बड़ा विद्वान जो हो ब्राह्मण, उसको बुलवाओ, वही जो है यहाँ के भूमि पूजन, गृह प्रवेश, अनुष्ठान, रुद्राभिषेक और भोजन कार्य तक, भंडारा तक लेके वही ब्राह्मण देव इस कार्य को करवाएंगे। तो रावण से बड़ा कोई विद्वान ब्राह्मण था नहीं। तो पृथ्वी तो रावण आए हैं, ब्राह्मण देवता, उनसे बोला गया। भोले बाबा ब्राह्मण का चरण स्पर्श करते हैं, कहते हैं प्रभु बस मैं चाहता हूँ कि आप विधि पूर्वक जो है यहाँ का सारा कार्य संपन्न करवाइए। तो ब्राह्मण देव जो है पूरा कार्य उन्होंने पूर्ण किया, सब हो गया। गृह प्रवेश 17 दिन का कार्यक्रम चला, पूरा अनुष्ठान भया, भंडारा भया। सब होने के बाद ब्राह्मण देवता विदा लेने के लिए जो है खड़े भये। तो प्रभु आके कहीं, प्रभु ब्राह्मण देव आपकी दक्षिणा, कहीं प्रभु आप तो दक्षिणा क्या मांगना, आप जो दे देते, आप तो अंतर्यामी हैं, आप विधाता हैं, हम लोगों को जन्म देने वाले आप में। तो कहीं नहीं, आप ब्राह्मण देव हैं, आपने जो कार्य करवाया है तो जो मैंने सोचा रहा उससे कहीं 1000 गुना बढ़िया आपने कार्य करवाया है। तो मैं चाहता हूं कि दक्षिणा ब्राह्मण के मुंह की मांगी हुई, ब्राह्मण का हाथ फैलाया हुआ मांगता हुआ अच्छा लगता है ब्राह्मण। तो जो आप दक्षिणा आप अपने मुंह से बोलेंगे, मुख से, वो दक्षिणा आपको दी जाए। कहे प्रभु आप पीछे पड़े हैं तो चलिए मैं बोल देता हूँ। कहे हाँ ब्राह्मण देव आप दक्षिणा बोलिए। कहे बस यही छोटी सी जो कुटिया बनवाए हैं सोने की लंका ही दे दीजिए। भोले बाबा जो संकल्प करके ब्राह्मण देव को वो सोने की लंका जो बनवाते हैं वो दे के माता पार्वती से कहते हैं चलिए देवी। तो माता पार्वती मुस्कुराती हैं कि प्रभु
आपको यही करना था, समझ में आ गई आपकी पूरी रचना, यही करना था, पहले बोल दिए होते, हम बनवाते नहीं। कहे देवी ये सृष्टि का लिखित है, ये इस समय होना है। तो ये भोले बाबा हैं। हम लोग तो देखिए अज्ञानी हैं, कोई ज्ञान नहीं है, प्रभु के शरण में बैठे हुए हैं, बस इनकी आस्था है इनके प्रति, इनसे जुड़े हैं, इनकी महिमा है और आज सुरक्षित हैं। सामने जो वाणी बोल रहे हैं सब इनकी कृपा है। हम लोग खुद बहुत बहुत कृपा है भगवान के ऊपर। और यही है हर हर महादेव। महादेव ये मानधातेश्वर महादेव जो है, मानधातेश्वर महादेव पंच परमेश्वर है। और इनकी ये जो जलधरी देख रहे हैं ऑल वर्ल्ड में सिंगल जलधरी है। और कॉरिडोर का इतना कार्य गया, हमारे मंदिर को सुरक्षित रखें और मंदिर को जो भी कमियां थी उसको सुधारी, रिपेयरिंग करवाई। उनसे जो है हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी से, योगी जी से, सबको जो है विनय नमस्कार है कि सब हमारे कम से कम हमारे धर्म को सुरक्षित रखी ना। और आज ऐसे व्यक्ति काशी शरण काशी क्षेत्र में आए हैं कि हमारा धर्म जो पिछले कई हजार सौ साल से जो है स्तंभ हमारा टूट गया था, आज उन्होंने फिर से हमारे स्तंभ को खड़ा कर दिया। 1700 साल से जो है अयोध्या का मैटर चला आ रहा था, उसमें कई लाख हिंदू जो है मारे गए, काटे गए। और आज हमारे योगी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, बाबा विश्वनाथ की उनके ऊपर कृपा है। बाबा विश्वनाथ उनको माध्यम बना के पृथ्वी पे भेजी कि उन्होंने एक खून की बूंद नहीं गिरी, अयोध्या का निर्माण, राम निर्माण उन्होंने चालू कर दिया। एक गोली नहीं चली, एक डंडा नहीं चला। तो बाबा विश्वनाथ की, बाबा हमारे पीएम मोदी के ऊपर जो है भगवान की, बाबा विश्वनाथ की कृपा इसी तरह सदैव बनी रहे और आगे भी जो आए इसी तरीके से आए। जो हमारे धर्म को स्तंभ, हमारे धर्म को जो आज मोदी जी ने जो खड़ा किया, वर्ल्ड में जो है हमारे देश विदेश में जो है प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आके हमारे इंडिया को फिर से स्तंभ करके खड़ा कर दिया। वर्ल्ड के किसी कोने में हमारे प्रधानमंत्री चले जाएं, उनका मान सम्मान होता है। हमारे इंडिया को फिर से खड़ा किया गया। तो सबको कोटि कोटि प्रणाम। आप मंदिर के शिखर को देख सकते हैं जो कि कल टूटा था। और बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी जो कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप। ठीक है भाई, देखिए मेरा कार्य है और मेरे इस कॉरिडोर में जो है विविधा जो भी परेशानी आती है तो यहाँ से, यहाँ पे पंडित जी ये मेरा जन्म यहाँ भैया है। नहीं, इसी मंदिर में से कब से यहाँ पे पूजा पाठ आप कर रहे हैं? ये जन्म से हम कर रहे हैं। हमारे पहले हमारे पिता तब भी ये मंदिर 54,000 वर्ष पुराना है। मेरी 54 साल की उम्र हो गई, मैं 10 साल की उम्र से होश संभाला हूँ, तब से बाबा की शरण में। और यही हमारी जीविका चलाते हैं, दाल रोटी प्रभु के शरण से ही चलती है। और ये मुख्य बात कि जो मेरा कॉरिडोर यहाँ पे, प्रधानमंत्री जी योगी जी तो दूर हैं, लेकिन ये जो मेरा ये कॉरिडोर यहाँ पे है, इसमें हमारे जो मेन यहाँ के जो संचालन हैं, जो यहाँ का कार्य पूरा संभालते हैं, हमारे जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी वर्मा जी और संदीप सिंह, हमारे बड़े भाई संदीप सिंह और पीयूष प्यारो, जो पूरा कार्यभार संभालते हैं। हर समय हर क्षण जो है कॉरिडोर के अंदर भ्रमण करते हैं, कहाँ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, सारी समस्याओं को दूर करते हैं। सब बड़े भाई हैं हमारे और सबका सहयोग हमारे साथ हमेशा रहा है। सबको ही कोटि कोटि प्रणाम। और सारे लोगों ने हम लोगों का सहयोग किया। वो हर हर महादेव के हर हर महादेव बाबा का जो है, पार्वती से स्टार्ट होता है एक बार। हर हर महादेव। जीवन का सत्य क्या है, वो 2 लाइन की कहानी है, मैं आपको सुना रहा हूँ। बाबा भोलेनाथ की नगरी में जो है, जो हकीकत है जिंदगी का कटु सत्य, इससे कोई परे नहीं है। हर इंसान, साधु संत जो भी होगा, सब इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। उसमें यही कहानी है, भला करे तो भला होगा, बुरा करे तो बुरा होगा, कोई देखे या ना देखे खुदा तो देखता होगा। इसका अर्थ क्या है कि हम सबसे सब कुछ छुपा सकते हैं, अपने माँ बाप से, भाई बहन से, अपनी धर्म पत्नी से, सबसे सब छुपा सकते हैं, लेकिन प्रभु से कुछ नहीं छुपा है। तो इससे डरो, कोई ऐसा कार्य मत करो जो इनकी निगाह में गलत हो, तुम निगाह मिलाने लायक न हो। संसार से मत डरो, ऐसा कार्य करो जो प्रभु के आगे जो है सही हो। दिल की सुनो, दिल की, हृदय की, मन की। जो दिल की सुनता है, दिल में यहाँ प्रभु वास करते हैं 24 आवर। कहीं कोई दर्शन करने जाने की दरकार नहीं है, हृदय के अंदर प्रभु बसते हैं। आप किसी कोने में बैठ के प्रभु भाव के भूखे हैं, भाव से उस कोने में याद कर लीजिए। बाबा, भोले बाबा को न माला चाहिए, न भोग प्रसाद चाहिए, न सोना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये तो देते हैं, लेने वाला होना चाहिए बाबा की शरण। ये सदा देते हैं, बस हमको अपने प्रभु पे भरोसा है और
सारे देवी देवता, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, काल भैरव हैं, बटुक भैरव हैं, जो भी हैं, जितनी देवियां हैं सब इन्हीं यही हैं। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती में ही सब विराजमान है। 36 करोड़ देवी देवता। जैसे हकीकत ये है, जिंदगी का सत्य, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, नीचे योगी जी हैं, सबका कार्य अलग अलग, डीएम हैं, मंत्री हैं, जगह जगह सभासद हैं, विधायक हैं, मुख्य कार्यपालक, तो सबको काम बांटा है हमारे पीएम मोदी ने। तो उसी तरह बाबा भोलेनाथ, बाबा विश्वनाथ, वो भी अकेले हैं। वो सब स्वरूप में, अपने अनेक स्वरूप में, माँ जगदम्बा हैं, माता पार्वती, तो उन्होंने अनेक स्वरूप में जो है 36 करोड़ देवी देवता वास करते हैं हमारे काशी में। तो 36 करोड़ देवी देवता हैं यही अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती अकेले, इन्हीं का स्वरूप बटा गया। सबको अलग अलग कार्य दिया गया है कि आपको ये कार्य देखना है, आपको ये कार्य देखना है, क्योंकि ये संसार की रचना जो रची गई है, तो सारे भक्तगण, सबका निर्धारित समय है, जिसका सब समय आ जाएगा उसको भगवान के पास जाना है। हम पंडित जोशी के पास जाते हैं, भटकते हैं, हकीकत में कहीं कुछ नहीं। 9 महीना बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, और जिस दिन पृथ्वी पे आता है, जीवन से मृत्यु, जीवनो मृत्यु प्रांत की कुंडली ऊपर लिखा के फेंका जाती है। उस कुंडली को कोई नहीं बदल सकता। वहाँ न कोई छोटा है ईश्वर के पास, न कोई बड़ा है। जिसका जब समय आएगा उसको जाना है। आगे सब प्रभु के हाथ में। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म ही सब है। कर्म कीजिए, बाकी प्रभु के हाथ से छोड़ दीजिए। सपना देखना मेरा काम है, साकार करना प्रभु के हाथ में। हर हर महादेव। तो देखा आप सभी लोगों ने, पंडित जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी। और ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।